ऑलरेडी क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड फोटोन हैव द सेम एनर्जी E, रेशियो ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम इज। तो देखो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, डी ब्रॉय वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की लिखते पहले λ1 h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m ke, के की जगह E लिखना है ना। ये कहाँ से आता है? h अपॉन p होता है ना, p को हम अंडर रूट ऑफ 2m ke लिखते हैं ना। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन की। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, बाद में इसको चेंज करते हैं। λ2 फोटोन की कैसे होगी? hc/e। ये कहाँ से आ गई? देखो सिंस E इज इक्वल टू hc/λ, तो लैम्डा इधर आ गया तो E नीचे चला गया। डिवाइड कर दो अभी दोनों को, रेशो पूछा है। λ1/λ2 इज इक्वल टू h अपॉन 2me इंटू, ये पलट जाएंगे hc, एच तो कैंसिल हो गए, और ये इसको हम अंडर रूट के अंदर ही ऊपर वाले को है ना अंडर रूट आप ई स्क्वायर लिख सकते हैं, और सी को आगे ले आ रहे। तो ये रूट ऊपर वाला ई जो है अंडर रूट के अंदर जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे एक ई है तो उससे कैंसिल होगा, और नीचे ई कैंसिल होगा, तो क्या बचा? 2m। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये फार्मूला लर्न कर लीजिए है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/c E अपॉन 2m की पावर हाफ। देखो इसको फिर से समझाता हूँ, यूज़फुल है। वेवलेंथ कई बार डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की या अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में ऐसा लिखना पड़ता है हमें। ये कहाँ से आता है? सिंस लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, वहाँ से आती है ये रिलेशन, p की वैल्यू पुट करके। और जो फोटोन होता है उसमें ये E इज इक्वल टू hc/λ होता है, लैम्डा को इधर है hc/e है ना। तो ये इन दोनों के रिलेशन पूछे जाते हैं या डीवी रेशो पूछा जाता है लाइक दैट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों के एक में ई अंडर रूट के अंदर आता है, फोटोन में विदाउट अंडर रूट आता है, नीचे हैं दोनों। तो कभी कभी केवल ई के टर्म्स में ऑप्शन देना पड़ता है ना। तो डिवाइड कर दिया, अभी अपने फुल टर्म्स के साथ ऑप्शन है। नॉर्मली ई के टर्म में, अगर ई के टर्म में होता तो क्या आंसर आता है? e⁻½ आंसर आता है। ये ऐसा भी क्वेश्चन कई, बाकी तो कांस्टेंट है ना। इलेक्ट्रॉन का और फोटोन के एनर्जी अगर सेम है तो रेशो, उनकी वेवलेंथ का रेशो e⁻½ यहाँ से दिख रहा है हमें। तो वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से रिपीट हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1।